कभी सोचा है कि एक छोटी सी आदत हमारे रिश्तों और कनेक्शंस को कितना खराब कर सकती है? चलिए, आज इसी आदत को आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। ये सारी इंसाइट्स आ रही हैं सोबिया के सेशन से, जहां उन्होंने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त माइक्रो लर्निंग्स इंट्रोड्यूस की हैं। और यकीन करें, ये लर्निंग्स हमारी गुफ्तगू का अंदाज बिल्कुल बदल सकती हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त से हल्की फुल्की बात हो रही हो और पता ही नहीं चलता है कि कब वो बात बहस में बदल जाती है? आखिर ऐसा होता क्यों है? एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन अचानक इतनी गर्म क्यों हो जाती है? अगर ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं, और इसकी एक बहुत ही कॉमन वजह है। ये जुमले सुने सुने लगते हैं ना? ये कुछ ऐसी ही मिसालें हैं जो सोबिया अपने सेशंस में डिस्कस करती हैं। देखें, इन दोनों जुमलों में एक चीज़ कॉमन है। एक शख्स दूसरे के ख्याल या पसंद पे फौरन अपना फैसला सुना रहा है, और बस यही है वो जजिंग जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। ये हमारे रिश्तों के लिए बहुत नुकसानदेह है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। सोफिया साम मसले को जजर मोड कहती हैं। ये बेसिकली वो स्टेट ऑफ माइंड है जब हम दूसरों को समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस अपने रूल्स, अपने कानून उन पर थोपने लगते हैं। और पता है क्या, अक्सर हम ये अनजाने में कर रहे होते हैं और अपने कनेक्शंस को ख़राब कर लेते हैं। तो जजर मोड में होना आखिर है क्या? इसको ऐसे समझें जैसे आपने एक ऐसी ऐनक पहनी हुई है जिससे सिर्फ आपको अपनी ही दुनिया नजर आती है, और आपको लगता है कि सबकी दुनिया बिल्कुल वैसी ही होनी चाहिए। और जैसे ही कोई उस दुनिया से अलग नजर आता है, हम फौरन स्टैंप लगा देते हैं, ये गलत है। अच्छा, ठीक है, जजर मोड बुरा है, लेकिन सवाल तो ये है कि हम इसमें फंसते ही क्यों हैं? ऐसी क्या वजह है कि हम इतनी जल्दी दूसरों को जज करने लगते हैं? चलिए, इसकी अहम वजह को समझते हैं। इसको समझने के लिए सोबिया ने एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी मिसाल दी है। वो ऐसे कहती हैं, दी आइसक्रीम पैराडाइम। और ये मिसाल इस पूरे मसले की जड़ को बिल्कुल साफ कर देगी। इमेजिन करें, एक शख्स है जिसका पक्का यकीन है कि ब्लूबेरी आइसक्रीम ही दुनिया की सबसे अच्छी आइसक्रीम है। अब देखें, उनके लिए ये सिर्फ एक ओपिनियन नहीं है, ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, एक हकीकत है। यही उनका पैराडाइम है, मतलब उनका अपना ज़ाती रूल जिसे वो एक आलमी सच समझते हैं। और फिर सामने से एक और शख्स आता है जिसका आइसक्रीम के बारे में बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही पक्का पैराडाइम है। उनके हिसाब से, नहीं भाई, ऑरेंज फ्लेवर से बेहतर कुछ है ही नहीं, वो आखिरी सच है। तो अब बताएं, इनमें से कौन सा रूल सही है, ब्लूबेरी वाला या ऑरेंज वाला? ट्रिक क्वेश्चन है। असल में कोई भी नहीं। सोबिया यही समझाती हैं कि ये पैराडाइम्स हैं, पर्सनल बिलीफ्स, जिन्हें हम गलती से यूनिवर्सल फैक्ट समझ लेते हैं। और जैसे ही हम अपने इस पर्सनल सच को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं ना, बस उसी वक्त हम जजर मोड में दाखिल हो जाते हैं और बहस शुरू हो जाती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गया। अब सॉल्यूशन क्या है? अगर एक जजर बनने का रास्ता है तो इसका ऑपोजिट एक लर्नर बनने का भी रास्ता है। और सोबिया के मुताबिक ये लर्नर वाला रास्ता हमारी कॉन्वर्सेशंस और रिश्तों के लिए कहीं कहीं ज़्यादा पावरफुल है। चलिए देखते हैं कैसे। अब जरा इस फर्क को देखें, बिल्कुल साफ नजर आ रहा है ना? एक जजर क्या करता है? फैसला सुनाता है, अपनी बात मनवाता है, अपने रूल्स पे चलता है। दूसरी तरफ एक लर्नर, वो सवाल पूछता है, वो समझना चाहता है, वो नई बात सुनने के लिए तैयार रहता है। और जब हम लर्नर मोड में होते हैं तो ना सिर्फ बहस कम होती है, बल्कि हमारे रिश्ते गहरे होते हैं। ये कुछ मिसालें हैं कि लर्नर मोड के जुमले कैसे होते हैं। अब खुद सोचें, जब कोई आपसे ये पूछता है, आपने ऐसा क्यों सोचा, या मुझे इस बारे में थोड़ा और बताएं, तो कैसा महसूस होता है? गुस्सा नहीं आता, बल्कि दिल करता है कि अपनी बात समझाएं। कॉन्वर्सेशन बंद होने के बजाय खुल जाती है, कनेक्शन बनता है। तो सबसे अहम सवाल, हम हमेशा लर्नर मोड में कैसे रह सकते हैं? ये सुनने में शायद मुश्किल लगे, लेकिन सोबिया इसके लिए एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही पावरफुल माइक्रो रूल बताती हैं। एक ऐसा उसूल जिस पर हम अभी से अमल कर सकते हैं। और वो रूल है फर्स्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब है सिर्फ हकीकत पर फोकस करें। स्टेप 1, देखें और सुनें, सिर्फ वो नोट करें जो असल में हुआ। स्टेप 2, अपनी कहानी मत जोड़ें, यानी अपनी तरफ से अजम्पशंस मत बनाएं। और स्टेप 3, समझने के लिए सवाल करें। फॉर एग्जाम्पल, ये कहने के बजाय कि आपने मुझे इग्नोर किया, ये आपकी कहानी है। इसके बजाय ये कहें, मैंने कॉल की थी और कॉल पिक नहीं हुई,
ये हकीकत है। एक और मिसाल देखें। आपने मेरा मजाक उड़ाया। ये एक इल्ज़ाम है। इसे शिफ्ट करें इस तरफ। आपने ये जुमला क्यों कहा? देखें, जैसे ही हम इल्ज़ाम लगाते हैं, अगला इंसान फ़ौरन डिफेंसिव हो जाता है। लेकिन जब हम उनके एक्शन के बारे में सवाल करते हैं, तो हम दरवाज़ा खोलते हैं। हम उन्हें मौका देते हैं कि वो अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताएं। और बस यहीं से असल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। तो अब अगली बार जब आप किसी से बात करें, 1 सेकंड के लिए रुक कर सोचें। याद रखें, ये मुश्किल नहीं है, ये एक चॉइस है। हर कॉन्वर्सेशन में एक चॉइस होती है, जजर बनना है या लर्नर। और ये छोटी सी चॉइस आपके रिश्तों को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है।